बचा है, प्लस 600 मीटर बचा है पूरी 21 किलोमीटर की यात्रा में। हम लोग की हालत देख सकते हो, बहुत ही कैसी हो रखी है पता नहीं। चलो खत्म हो जाए 600 मीटर। टमाटर बड़ी मजेदार। हेलो एवरीवन, दिस वाज आवर फर्स्ट एंड मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप ऑफ लाइफ। हम गए थे मथुरा वृंदावन सितंबर के महीने में। इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं अपना एक्सपीरियंस कि हमने कैसा किया। इस वीडियो के थ्रू शायद आपकी एक आइटनरी क्रिएट हो जाएगी इन बजट। सो लेट्स बिगिन। हमने 2 महीने पहले अपनी जाने की टिकट कर ली थी थर्ड एसी की, जो कि हमें पड़ी थी समथिंग 1915 की, और रिटर्न टिकट भी बुक कर ली थी जो कि हमें पड़ी थी 1700 समथिंग की। हाँ, भोपाल टू मथुरा गए थे हम थर्ड एसी में और वापस आए थे तो हम आए थे थर्ड एसी इकोनॉमी में। अब अगर आप जनरल या स्लीपर लेते हो तो आपको और भी सस्ता पड़ जाएगा, और तभी के तभी हमने होटल भी बुक कर लिया था जो कि हमें पड़ा था 6000 रुपीज़ का फॉर 5 days इन मथुरा। दिस वॉज ऑफ सीज़न, ज़्यादा लोग जाते नहीं है सितंबर के महीने में, और इसलिए हम लोगों ने सोचा भीड़ भाड़ नहीं होगी, दैट्स वाई हमने ये टाइम डिसाइड किया सितंबर में जाने का। सुबह 6:30 बजे पहुंच जाते हैं मथुरा। वहाँ से हम गए होटल में फ्रेशन अप हुए और वहाँ से फिर निकल गए बस स्टैंड के लिए, क्योंकि वहाँ से हम बस लेने वाले थे। हमने डिसाइड किया कि फर्स्ट डे हम जाएंगे गोवर्धन और वहाँ पे करेंगे 21 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल। लेट मी ब्रेक डाउन टू यू कि हमारा ऑटो का प्राइस, बस का प्राइस कैसा क्या रहा। सो रेलवे स्टेशन टू होटल जो हमने ऑटो बुक किया था वो हमें पड़ा था 100 रुपीज़ का, क्योंकि हमें पता नहीं था कि किस एरिया में जाना है, क्या करना है। फिर वहाँ से होटल पहुँचने के बाद, होटल में चेक इन करने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद हम जब वहाँ से निकले बस स्टैंड के लिए तो हमें 80 रुपये में ऑटो मिल गया। और तो मथुरा के बस स्टैंड से हमें मिली थी गोवर्धन के लिए बस, जो कि निकली थी 10:15 समथिंग पे। इसका फेयर था 33 रुपीज़ पर पर्सन, जो कि आपको आराम से पहुंचा देगी 11 बजे गोवर्धन के बस स्टैंड से लेकर दान घाटी मंदिर तक आपको कोई ऑटो लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पास में है, आप आराम से पैदल जा सकते हो वहाँ तक। अब हम पहुँच गए दान घाटी मंदिर और वहाँ पे दर्शन करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, प्रॉपर पूजा पाठ करने के बाद हम निकल गए परिक्रमा के लिए। हमें बहुत अच्छे अंकल मिले थे, उन्होंने हमें प्रॉपरली गाइड कर दिया था कहाँ पे कैसे क्या करना है। हमने अपनी चप्पल, पहले से एक जूता घर था वहाँ पे दे दी थी, कुछ 10 रुपये लगे थे, ज़्यादा कुछ नहीं लगा था वहाँ पे, जो कि रात में शायद 8-10 बजे तक खुला रहता है। उन अंकल ने हमें गाइड किया था कि अगर आप परिक्रमा कर रहे हो और दिन में कर रहे हो तो इट्स बेटर कि आप परिक्रमा वाली चप्पल खरीद लो। परिक्रमा वाली चप्पल कुछ नहीं होती है, वो बस एक कपड़े का कुछ पीस रहता है। अगर आपके पास सॉक्स हैं तो आप वो पहन के भी कर सकते हो, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस इतना याद रखना कि वो फट जाएंगे परिक्रमा ख़त्म करते। और गोवर्धन परिक्रमा करते टाइम अगर आप दिन में कर रहे हो तो बहुत गर्मी रहेगी और पानी पीते रहना बस, दैट्स दी ओनली सजेशन। और आपका सबसे ज़्यादा खर्चा जो जाएगा वो सिर्फ पानी में जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी पानी की बॉटल्स मिलेंगी, खरीदनी पड़ेंगी। अगर आपको वहाँ पे कुछ मिल जाता है कि आप पानी रिफ़िल कर पाओ तो फिर बहुत बढ़िया है, अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको बॉटल्स खरीदनी पड़ेंगी। बहुत प्यास लगती है क्योंकि धूप बहुत रहेगी। हम लोगों ने एक्चुअली तपती धूप में किया था, 12-12.5 दिन के, मतलब प्रॉपर पूरी दोपहर में हम सिर्फ परिक्रमा कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था दिन में मंदिर नहीं खुले होते हैं। सो बेसिकली प्लान था हमारा 5 किलोमीटर में ब्रेक लेने का, पर मेरे को बहुत थकावट फील हो रही थी तो 4.4 पे हम ब्रेक ले चुके हैं ना। ओके, इट्स फाइन। तो परिक्रमा करते टाइम जो मेन पॉइंट हमने क्रॉस किए थे वो था पूछड़ी का लौटा और मुखारबिंद। ये दोनों इम्पॉर्टेंट पार्ट थे बड़ी परिक्रमा में। बड़ी परिक्रमा होती है 11 किलोमीटर की, जो कि दान घाटी मंदिर से शुरू होती है, दान घाटी मंदिर पे ख़त्म होती है। 12 बजे कुछ हमने परिक्रमा शुरू की थी और 3:30 बजे तक हमारी बड़ी परिक्रमा पूरी हो चुकी थी। एग्जॉस्टेड,
ये रेस्टिंग प्लेस बेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है। आफ्टर 11 किलोमीटर्स यस, लुक एट द ब्लश मैन, नेचुरल ब्लश, ऐसे एकदम लुक लाइक अ रेड मंकी। कि आप पूरी तरीके से पकड़। भाई तेरा कुर्ते का कलर और तेरा पीस का कलर मैच ऐसे और बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हम लोगों ने फिर वहाँ पे थाली ऑर्डर की थी। एक ब्रजवासी करके कुछ होटल ढाबा टाइप का था वहाँ पे, जो कि हमें पड़ी थी 120 पर पर्सन। बहुत सही खाना था, एकदम पेट भर गया। और फिर थोड़ा देर बैठने के बाद 5 बजे से हमने शुरू की छोटी परिक्रमा। छोटी परिक्रमा में भी बहुत सारे पॉइंट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि राधा कुंड, बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। वहाँ पे बहुत सारे से उद्धव घाट, अलग अलग तरीके के बहुत सारे घाट आते हैं, आप आराम से बैठ सकते हो कहीं पे भी। बहुत सारे बंदर मिलते हैं और बहुत सारे कुंड हैं वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जब परिक्रमा करोगे पैदल बहुत कुछ मिलेगा, प्लीज़ डोंट मिस। अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ पैदल परिक्रमा करना, नहीं कर सकते हो तो वहाँ पे ऑटो भी अवेलेबल होते हैं। और हाँ, ऑटो से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि थोड़ी देर तक ऑटो के लिए कर ली, फिर थोड़ा पैदल कर लिया, फिर थोड़ी देर के लिए ऑटो ले लिया, फिर थोड़ा पैदल कर लिया, तो ऐसे भी करते हैं लोग। अगर पॉसिबल नहीं है कि नहीं चल पा रहे हैं तो मत करना पैदल परिक्रमा। बाकी बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे बहुत सारे मंदिर पड़ेंगे रास्ते में, बहुत सारे कुंड पड़ेंगे, राधा कुंड, कृष्ण कुंड और मानसी गंगा, ये सब कुछ मेन स्पॉट्स हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो 8:15 समथिंग पे हम वापस अपनी परिक्रमा ख़त्म कर चुके थे। इतना थक चुके थे कि फिर खाना खाने की इच्छा नहीं हुई, सीधा बस पकड़ी और अपने होटल पहुंच गए। हाँ, अगर आप होटल करके नहीं जा रहे हो पहले से तो प्लीज़ आप गोवर्धन में ही रुक जाओ। गोवर्धन में रुक के, क्योंकि वहाँ से बरसाना पास में है, फिर वहाँ से बरसाना कंटिन्यू करो। लेकिन हमने होटल बुक कर रखा था, बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बस एक ही चीज़ सूझ रही थी कि जाके सो जाओ। फर्स्ट डे था हमारा लर्निंग का दिन। पहला दिन हमारा जो गया उसमें हमने कुछ 900 रुपये खर्च किए होंगे, पानी की बोतल, खाना और ऑटो, और बस दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारी इस ब्रज यात्रा की। ये तो बस शुरुआत थी, हम अपने एक्सपीरियंसेस और भी शेयर करने वाले हैं आगे वाली वीडियोस में, तो तैयार रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।